हेलो हेलो। ओके। हेलो हेलो हेलो। और ये बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, एक तरफ येलो आर्मी, दूसरी तरफ यमाई पलटन बाउली इंडियंस बनाम मराठा सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला। और इस मुकाबले को देखने के लिए समय काफी हो चुका है, लेकिन दर्शक मैदान में है। DJ Shabir. बाजी करने के लिए आएंगे। आज थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। पहला ओवर लेकर टीम की कमान संभालेंगे अब लखन अरोरा। इससे पहले पावर प्ले के बाद लखन ने गेंदबाजी की थी, लेकिन आज पहला ओवर लेकर आए हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त माउली इंडियंस के लिए अनिकेत वाकोड़े और अभिषेक गोतरकर कप्तान टीम के स्ट्राइक पर होंगे, और नॉन स्ट्राइक पर अनिकेत। पिछले मुकाबले में अनिकेत ने तूफानी पारी खेली थी, और यही उम्मीद रहेगी माउली इंडियंस टीम को। अच्छे शुरुआत की दरकार, टॉस जीता है। ये पहली गेंद लखन अरोरा, और पहली गेंद पर टाइमिंग अच्छी है, लंबा चेस फील्डर अयूब के लिए। ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला तगड़ा है। दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने। शॉर्ट रन, ओके, एक रन शॉट। ये प्रेशर है इस मुकाबले का। इस मुकाबले में बहुत कुछ चीजें घटती हुई नजर आएगी। अभिषेक स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था। राउंड विकेट से एंगल बनाने की कोशिश लखन अरोरा, और सामने की ओर अच्छा शॉट जड़ा है, और 4 रन के साथ स्वागत किया है। अभी तो सिर्फ चौका आया है, छक्का भी आना बाकी है। ये तो इस राइवलरी का आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ऑन द राइज इस मरतबा ये शॉट खेला बल्लेबाज ने। और यहाँ पर बाहरी किनारा थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। इसके पहले की गेंद हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज अच्छा शॉट खेला, और मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, और यही वजह थी कि ज्यादा मौका था। फिर से अगली गेंद लखन अरोरा की। ओहो, टाइमिंग बढ़िया है, दूरी बिल्कुल है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई धावा बोला है इस मुकाबले में। 11 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 गेंदें हो चुकी है, और इस राइवलरी में शुरुआत अच्छी की है। 11 रन स्कोर बोर्ड पे लखन अरोरा, इनके ऊपर पहले ओवर में थोड़ा सा चार्ज दिया है कप्तान अभिषेक गोतरकर, अच्छे लय में नजर आते हुए। ये बड़ा मुकाबला है, दोनों ही तगड़ी टीमें, दोनों ही मजबूत टीमें, और मराठा सुपर किंग्स की गेंदबाजी इनका मजबूत पक्ष इस टूर्नामेंट में। जिस प्रकार से अयाज खान, शुभम देशमुख, लखन अरोरा, रिवर्स हिट, अच्छा शॉट, वन बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए
धावा इस मुकाबले में बोला है। यहाँ पर ये गेंद एक्शन रिप्ले डाउन द लेग ऑफ साइड ये गेंद थी और अच्छा हिट लगाया बल्लेबाज अभिषेक गोतरकर चार्जअप करते हुए इस मुकाबले में। शुरुआत बढ़िया, ये खासियत इस टीम की। माउली इंडियंस पिछले मुकाबले में भी धमाकेदार बल्लेबाजी हुई थी। ओहो फुल टॉस गेंद गैप में, लंबा चेस फील्डर के लिए और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और महंगा साबित होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन, 0 विकेट। मराठा सुपर किंग्स की मुश्किल है इस ओवर में थोड़ी सी बढ़ती हुई। एक ओवर 19 रन, ये जो निर्णय यहाँ पर लिया गया था लखन अरोरा से शुरुआत करने का, और अब देखना पड़ेगा क्या अपने फ्रंटलाइन गेंदबाजों के साथ जाएंगे शुभम देशमुख। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अयाज खान, मैन फ्रॉम काटेपुरना। इस टूर्नामेंट के पहले थोड़े से तबीयत से जूझ रहे थे अयाज, लेकिन आज अपने टीम के लिए अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस गेंदबाज में वो क्षमता है कि यहाँ से अपनी टीम को कमबैक करा सकते हैं। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, लेकिन अब कमबैक करना पड़ेगा इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स को। एक ओवर 19 रन, आमदार चषक 2023 का ये बड़ा मुकाबला, ये बड़ी राइवलरी मैदान के बीच। पहली गेंद पर अयाज का स्वागत किया है, खूबसूरत टाइमिंग, लाजवाब प्लेसमेंट, एक और बाउंड्री। अनिकेत वाको जहां से पिछला मैच छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है। रिप्ले में देख सकते हैं पहले थोड़ा सफल हुए थे, डाउन द लेग साइड डीप होती हुई गेंद, और इस शॉट में टाइमिंग लाजवाब थी। पिछले मुकाबले में भी अनिकेत नाम का तूफान खूब बरसा था इस ग्राउंड पर, और अब इस मुकाबले में भी यही उम्मीद रहेगी माउली इंडियंस टीम को। इस बार फिर से थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, अवे फ्रॉम द बॉडी। गेंद अगर लगती भी तो शायद ज्यादा दूर नहीं जाती। एक्शन रिप्ले में पूरी तरीके से लाइन से चूके इस मर्तबा बल्लेबाज, गेंद विकेट कीपर लखन अरोरा के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद, अयाज खान एक अनुभवी, एक सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, और इस गेंदबाजी यूनिट के एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पे इन्हें देखा गया है। और आज भी इस मुकाबले में अयाज खान से काफी उम्मीद है कि वो ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। ये अच्छी गेंद पर सम्मान देते हुए बल्लेबाज अनिकेत वाकोड़े, 3 गेंदे और 3 गेंदों में 4 रन अब तक इस ओवर में दिए हैं। मराठा सुपर किंग्स वर्सेस माउली इंडियंस के बीच चल रहा है ये बड़ा मुकाबला। ओ यहाँ पर अंदरूनी किनारा, खुश किस्मत रहे, भाग्य का सहारा इस मर्तबा बल्लेबाज अनिकेत वाकोड़े। 4 गेंदे इस ओवर में 4 रन। अयाज खान अच्छा कमबैक रहा है, पहली गेंद पर एक बाउंड्री जरूर लगाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार अपनी वेराइटी दिखाते हुए रूसी बातचीत यहाँ पर अंपायर से शायद पॉपिंग क्रीज को लेकर हुई है। चार गेंदे इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर, इसके बाद भी एक ओवर बचा है बैटिंग पावर प्ले का। ओ यहाँ पर अच्छी गेंद फिर से, ये कमबैक है, अयाज खान का ये एक्सपीरियंस है।
तजुर्बा लेकर आते हैं एक इस गेंदबाज के तौर पे। इ- इस गेंदबाज ने कई सारे टूर्नामेंट्स अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को जिताए हैं और इस टीम में भी इनको एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पे देखा जा रहा है। और आज इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी अच्छे लय में नजर आते हुए, पिछले मुकाबले में इनका कोटा पूरा समाप्त नहीं किया था मराठा सुपर किंग्स टीम ने, लेकिन यहाँ पर कोशिश रहेगी अयाज खान इनसे 3 ओवर कराए जाए। कि सवाल वही रहेगा कि आप पूरी तरीके से फिट है, आज अच्छे लय में नजर आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति इस ओवर से आए हैं, सिर्फ 4 रन, 2 ओवर 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट माउली इंडियंस। अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे खुद टीम के कप्तान। 2 ओवर के बाद अच्छा कमबैक देखने को मिला है पिछले ओवर में। अयाज खान 7 गेंदे स्कोर बोर्ड पे देखेंगे तो 23 रन थे, लेकिन उसके बाद लगातार 5 डॉट गेंदे अनिकेत के सामने अयाज खान की अच्छी वापसी उस ओवर में देखी है। अब जरूर इस ओवर में कुछ बड़ा घटने वाला है, या तो हिट्स आएंगे या फिर विकेट भी आ सकती है। शुभम देशमुख, ये अच्छी गेंद शुभम की, शुभम ने कमाल की गेंदबाजी की है। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पे कप्तान शुभम, लेकिन बल्ले के साथ ये टूर्नामेंट इतना बेहतर रहा नहीं है, लेकिन आज यही उम्मीद करेगी कि एक ऑलराउंड प्रदर्शन अपने टीम को दे इस बड़े मुकाबले में शुभम देशमुख। ओ खूबसूरत टाइमिंग, लेकिन पीछे फील्डर पीछे प्रोटेक्शन दिया है इस गेंद के लिए। अकॉर्डिंग टू फील्ड ये गेंद थी। पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक सिंगल। शुभम देशमुख फिर से अब थोड़ा सा फील्ड सेटअप में चेंज करते हुए अनिकेत के सामने एक अलग फील्ड। अब स्ट्राइक पर अनिकेत आए हैं तो डीप बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी सर्कल के अंदर और एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी। ओ टाइमिंग बढ़िया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ पर थोड़ा सा गलत। एक्शन रिप्ले, फील्डर ना एक कदम इधर गए ना एक कदम उधर, जहां पर फील्डर थे वहीं पर ये गेंद गई। अच्छा कैच, क्योंकि तेज रफ्तार से गेंद ट्रैवल कर रही थी।
ये कैच बन सकता था। जीवनदान पहली गेंद पर, ये अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से एक्शन रिप्ले, ये मौका था। अच्छा कैमरा वर्क फिर से एक बार देखने को मिलता हुआ। आउटफील्ड काफी तेज है इस ग्राउंड की। अगर गेंद एक बार 30 यार्ड के बाहर निकल जाती है, वो गेंद रुकना इतना आसान नहीं, अगर टाइमिंग अच्छी हो, गति हो। 28 रन स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद शुभम देशमुख की। वो अच्छी गेंद है, यहाँ पर हल्की सी अपील जरूर की है, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में मौजूद थे। शुभम देशमुख इस ओवर में 5 रन, पिछला ओवर अयाज खान का जिसमें सिर्फ 4 रन आए थे, तो कमबैक यहाँ पर किया है इस मुकाबले में। वो यहाँ पर बैकफुट से जाकर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास। 1 रन मिलेगा जरूर अयूब जब तक फील्ड करते। 1 रन मिलता हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है माउली इंडियंस का 32 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट। अगला ओवर लेकर आए हैं अयाज खान। पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, ये अच्छी सोच है कप्तान शुभम द्वारा। एक आध और किया जाए अयाज से। इस मुकाबले पर कई सारे दर्शकों की निगाहें है, क्योंकि ये मुकाबला उतना बड़ा है इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से भी और रेपुटेशन के चलते भी। दोनों ही मजबूत, दोनों ही बड़ी टीमें। पहले ही मन बना लिया था अयाज खान के सामने, चहलकदमी थोड़ी सी, लेकिन एक चतुर गेंदबाज है और अच्छे कंधे का इस्तेमाल यहाँ पर पिछले गेंद पर किया अयाज ने। देखा बल्लेबाज थोड़ा सा सफल हो रहा है, अब किया, गेंद को थोड़ा सा तेज रफ्तार से किया, अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद अयाज की, ये बाहरी किनारा, लेकिन यहाँ पर कोई मौका नहीं विकेट कीपर के पास, क्योंकि काफी तेज रफ्तार से ये बाहरी किनारा निकला। एक तो दस्ताने नहीं है लखन अरोड़ा के पास। लगातार 2 डॉट गेंदे अयाज खान की अगर बात की जाए, तो पिछली 7 गेंदे डॉट गेंदे किया है अयाज ने। स्पेल के पहले गेंद पर चौका आया था और उसके बाद लगातार 7 डॉट गेंदे अयाज खान अपना एक्सपीरियंस झोंकते हुए इस मुकाबले में। इस बार सामने की ओर डाउन द ग्राउंड अच्छा शॉट, कप्तान शुभम मौजूद है। 1 रन मिलेगा जरूर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस राइवलरी की, माउली इंडियंस वर्सेस मराठा सुपर किंग्स के बीच एक बड़ा मुकाबला। और 6 मई को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच एक और राइवलरी रहेगी, जो कि एल क्लासिको कहा जाता है। और मुझे लगता है आमदार चषक का एल क्लासिको ये मुकाबला, मराठा सुपर किंग्स वर्सेस माउली इंडियंस। फिर से अगली गेंद लेकर अयाज खान, इस बार काफी दूर से खेलने का प्रयास, ये चतुराई अयाज खान, अनुभव है इनके पास और आज इस अनुभव को सही साबित करते हुए एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज इस टीम के। थोड़ा सा अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से अपने तबीयत से जूझ रहे हैं, लेकिन एक फाइटर खिलाड़ी, एक चैंपियन खिलाड़ी है ये अयाज खान, मैन फ्रॉम काटेपुरना। ओ यहाँ पर गैप को पिक किया, गति थी, इस गति का इस्तेमाल बल्लेबाज के बल्ले से
आता हुआ ये चौका। इस 4 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। 34 रन स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर 5 बॉल। प्रोजेक्टेड स्कोर इस रन रेट के साथ नजर आता है 89। और माउली इंडियंस टीम ने लगातार इस टूर्नामेंट में आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की है। एक खासियत इस टीम की रही है, विकेटें गिरती है लेकिन इस टीम के बल्लेबाजी में वो डेप्थ नजर आई है। ओ बड़ा हिट सामने की ओर, गेंद हवा में। ओ अच्छा एफर्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ फील्डर की ओर से। 1 रन मिलेगा जरूर। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट माउली इंडियंस। दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये मुकाबला उतना बड़ा है और समय लगभग 11:20। अगला ओवर लेकर पंकज वाघमारे। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, डाउन द लेग साइड जरूर थी ये गेंद। सफल हुए थे बल्लेबाज अभिषेक। 35 रन स्कोर बोर्ड पे 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ माउली इंडियंस वर्सेस मराठा सुपर किंग्स के राइवलरी के बीच ये मुकाबला। स्लोअर वन गेंद, टाइमिंग लाजवाब। मोहम्मद अयूब अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की भी जरूरत रहेगी इस मुकाबले में। और ये मुकाबला खास इसीलिए है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास ये तीनों चीजें मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग और साथ में अच्छी फील्डिंग। 13 गेंदें 26 रन बनाकर कप्तान अभिषेक। अब तक कप्तानी पारी ये रही है अभिषेक के बल्ले से भी। पहले ही ओवर में थोड़ा सा चार्ज लिया था, उसके बाद से थोड़ा सा बल्ला खामोश जरूर रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो आने वाले। ओ भारी किनारा, इस बार लखन अरोरा गलती नहीं करेंगे। एक और झटका, विशाल सहारे बैक टू द पवेलियन। चलिए बैट्समैन जल्दी आए। नए बल्लेबाज सुनील हुम ने 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। माउली इंडियंस लगातार दर्शक इस मुकाबले में बने हुए हैं। ग्राउंड पर काफी सारे दर्शक, साथ में यूट्यूब लाइव के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर ये व्यू दर्शक देख सकते हैं आप किस प्रकार से भारी मात्रा में दर्शकों की भीड़ यहाँ पर। बड़ी स्क्रीन पर दर्शक हर एंड पर अब दर्शक नजर आए हैं इस मुकाबले को देखते हुए और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए। समय काफी हो चुका है लेकिन वो जानते हैं कि ये मुकाबला फिर से शायद होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद, वाइड बॉल करार दिया है, जो कि दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप में है। तो अगर दोनों टीमें क्वालिफाई करेगी तो शायद फाइनल में एक दूसरे के सामने आने का चांस रहेगा। अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। 4 गेंदें इस ओवर में पंकज वाघमारे की और महज 2 रन यहाँ पर दिए है। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। पंकज वाघमारे एक सीनियर खिलाड़ी। पहला और थोड़ा सा महंगा रहा था लेकिन उसके बाद कमबैक इस मुकाबले में
देखने को मिला है। एक और अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। मराठा सुपर किंग्स अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है लीग का, जबकि माउली इंडियंस अपना चौथा मुकाबला। दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण लड़त हो जाती है अगर प्लेऑफ्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। बाहरी किनारा फ्लाइंग स्लिप रीजन में खिलाड़ी तैनात। गुड्डू जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं। रबी ओ यावेळी पटका पुन्हा फसलाय डाऊन दी ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक बॉलला अडवता आहेत. एकच रन या बॉलवर येईल. मिड विकेटला खेळायचा होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 38 रन. दोन्ही ताकदवान संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना प्रेक्षकांची अलोट गर्दी आहे. खास करून या सामन्यासाठी हाच सामना बघण्यासाठी प्रेक्षक मोठ्या आतुरतेने वाट बघत होते. ग्रुप ए चा हा सामना जो संघ जिंकेल थोडस पॉइंट टेबल मध्ये आपली जागा मजबूत करेल. अयाज खान हा वेगवान गोलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला. सुनील आहेत खातं उघडणं बाकी सुनील यांचं. ओहो काय बॉल आहे अनप्लेएबल. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न परंतु हेलिकॉप्टर जाग्यावरच क्रॅश. हा बॉल बघा पाहिजे त्याच ठिकाणी जसा टप्पा पाहिजे तसाच होता. योग्य बॉल. अयाज खान एक्सपिरियन्स होल्डर आणि म्हणतात ना अनुभव बाजारामध्ये विकत मिळत नाही. तो मैदानाच्या आतमध्ये घाम गाळून तुम्हाला कमवावा लागतो. तो अनुभव अयाज यांच्याकडे आहे. ओहो यश त्यांचा भेट. दांडी 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 गुल विकेटचं पतन.
38 धावांवर हा तिसरा झटका. अयाज खान एक्सपिरियन्स होल्डर, एक्सपिरियन्स या खेळाडूकडे आहे आणि त्याची चर्चा सातत्याने होत होती. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा करून माऊली इंडियन्स संघाने जी आक्रमक सुरुवात केली होती तो आक्रमक बाणा थोडासा नाहीसा झालाय. अभिला पुन्हा एक वेळा आता जबाबदारी घ्यावी लागेल. 38ला 3 नवीन फलंदाज हर्षल गायकवाड. हर्षलला या मॅच मध्ये हर्ष वाटणारी बॅटिंग करावी लागेल. अयाज खान विकेट ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना सुनील यांचं खातंही उघडू दिलं नाही, परंतु फिनिशिंग टचेस देण्यासाठी आकाश या संघामध्ये आहे, ही महत्वाची गोष्ट. ज्या संघाने या स्पर्धेमधला 100 पार जाण्याचा पराक्रम केला तो संघ आता एका एका धावेसाठी संघर्ष करतोय. माऊली इंडियन्स उडवलाय, पटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक पकडलाय झेल आणि फलंदाज हर्षलचा खेळ समाप्त. विकेट येत असताना हर्षल गायकवाड पहिल्याच बॉलवर ऍक्शन रिप्ले, राजा बॉलच्या खाली आणि राजाने या बॉलवर राज्य केलंय. विकेट येत असताना हर्षलचा खेळ समाप्त झालाय. या रायव्हलरी मध्ये सध्या तरी येलो आर्मी थोडीशी वरचढ खेळ करते, परंतु आता मैदानाच्या आतमध्ये येतो आहे एम.आय. पलटणचा तारणहार आकाश इंगळे. या खेळाडूवर नजर आहेत आणि या खेळाडूची फॅन फॉलोईंग या मैदानावर वेगळी आहे. हा खेळाडू चालला तर सामन्याला कलाटणी देण्याची क्षमता या खेळाडूकडे आहे. आज अपेक्षांचं ओझं या खेळाडूच्या खांद्यावर आहे. अभि आणि आकाश ही जोडी या संघाला आता तारून नेईल का, हा छोटासा प्रश्न आहे. हॅट्रिक बॉल, स्ट्रायकिंग एंडला आकाश. लांबच लांब फटक्यांसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो. अयाज खानने 2 विकेट सलग 2 बॉलवर घेतल्या. चांगली बॉलिंग करत असताना अयाज. नजाकत पाहायला मिळाली, माहिती होतं की हॅट्रिक बॉल आहे. आकाश इंगळे हा डॉट बॉल येत असताना या डॉट बॉलच्या मदतीने 38 धावा 38. एक बॉल शिल्लक आहे या षटकामधला. चांगली बॉलिंग. या षटकामध्ये फक्त 1 रन खर्च केले आहे अयाज खान यांनी. मॅन फ्रॉम काटेपूर्णा. काय या खेळाडूने या छोट्याशा परिसरातून निघून अकोला जिल्ह्यातल्या मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात आणि का हा खेळाडू व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये मोठ्या संघामध्ये सहभागी असतो त्याचं प्रात्यक्षिक दाखवणारी गोलंदाजी अयाजने केली आहे. यावेळी उंची आणि लांबी खूप आहे. आकाशचा वार आहे. बॉल मैदानाच्या बाहेर. षटकार. व्हॉट अ शॉट. या स्पेलची समाप्ती केली आहे आकाशने आपल्या स्टाईलने. दुसऱ्याच बॉलवर बॉल मैदानाच्या बाहेर पाठवलाय आणि षटकार वसूल केलाय. षटकाराच्या मदतीने 6 षटकांचा खेळ समाप्त. 44ला 4 माऊली इंडियन्स. धावा 4 फलंदाज बाद आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. चेन्नई संघाचे या ठिकाणी ज्या प्रकारे चेन्नई संघाचे समर्थक असतात तसे मराठा सुपर किंग्स संघाचा हा समर्थक पाहायला मिळतो आहे. आज थोडस वाघासारखं दिसणारं कातडं परिधान केलं आहे. मराठा सुपर किंग्स संघाचा पताका हातामध्ये आहे आणि या ठिकाणी या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय आमदार आदरणीय हरीजी पिंपळे साहेबांचं शुभ आगमन झालं आहे. बघा, रात्रीचे 11:30 वाजलेत, परंतु राजकारणातील हे व्यक्तिमत्व क्रिकेटसाठी आपल्या खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी मैदानावर उपस्थित आहे. हीच क्रेज आहे या स्पर्धेची. ज्या प्रकारे आमदार साहेबांनी या स्पर्धेमध्ये सुरुवातीला म्हटलं होतं की क्रिकेटची मला पाहिजे तितकी आवड नाही आहे, परंतु आता आवड निर्माण झाली असंच वाटतंय. त्याचबरोबर सन्माननीय साहेबांच्या सौभाग्यवती आदरणीय नूतनताई यांचं सुद्धा शुभ आगमन झालं. यावेळी चांगला ड्राईव्ह लगावत असताना अयूब डीप मध्ये आहे. चांगला क्षेत्ररक्षक, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 रन तर या बॉलवर आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल. पंकज वाघमारे बॉलिंग साठी मेजर. बॉलिंग मार्कवर मागच्या षटकामध्ये विकेट मिळाली आहे पंकज यांना. पहिल्या बॉलवर 2 धावा आल्या आहेत. धावसंख्या 2 धावेच्या मदतीने 46. दर्जेदार माणसाचं दर्जेदार आयोजन. सन्माननीय आमदार आदरणीय हरीजी पिंपळे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आमदार चषकाचा थरार आपल्या समोर येत असताना आज या स्पर्धेचा 5वा दिवस आणि 5वी रात्र.
आजच्या रात्रीमधला हा शेवटचा सामना, शेवटच्या सामन्याचा पहिला डाव यमाय पलटण आणि किंग पलटण एकमेकांच्या विरोधात. ओहो, फ्लिक ऑफ द रिस्ट आणि बॉल बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. दैदिप्यमान पटका हा षटकार. षटकार येत असताना अभियांच्या बॅट मधून गोलंदाज पंकज यांना आसमान दाखवलंय. चांगला फटका, पायाचा बॉल, मनगटाचा भरपूर वापर करत असताना बॉल डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर पाठवण्याचं काम या ठिकाणी केलं गेलं आहे. बावन्न धावा, 52 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. 6.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर खूप चांगलं आयोजन या स्पर्धेचं राहिलं आहे. चांगला बॉल, पंकज षटकारानंतर पुनरागमन करणारे बॉल बघा. सलग 2 बॉल डॉट येत आहेत. या स्पर्धेची चर्चा संपूर्ण विदर्भात होते, कारण विदर्भामध्ये कुठल्याही तालुक्यासाठी इतक्या मोठ्या लेवलवर असं आयोजन झालं नाहीये. ते आयोजन आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलंय. फुलटॉस, टायमिंग भरपूर आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर डिस्ट्रॉय, ठोकलाय हा षटकार. फुलटॉस बॉलचा भरपूर समाचार आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर आलाय हा षटकार. अभि पुन्हा एक वेळ आक्रमक झालाय. गरजेच्या वेळी धावा येत आहेत अभि यांच्या बॅट मधून. 58 धावा, 58 रन. 19 बॉल मध्ये 41 वर पोहोचलेत. अभि आडव्या बॅटने दिशा दिली आहे या बॉलला डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक शुभम आहेत. 1 रन या बॉलवर आणि 1 रनच्या मदतीने हे षटक समाप्त. 59 ला 4, 7 षटकांचा खेळ समाप्त. माऊली इंडियन्स संघाचा या मॅच मध्ये झालाय पलटवार. खूप चांगले आयोजन या स्पर्धेचं या तालुक्यामध्ये होते आहे. विधानसभेतील अनेक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये चमकत आहेत. अनेक युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे या प्लॅटफॉर्मवर आणि आगामी काळात आदरणीय तालुका क्रीडा विभागामध्ये ज्या ज्या स्पर्धा होतील त्याही स्पर्धांमध्ये असंच आयोजन नक्कीच होईल ही अपेक्षा आहे. यावेळी बॅटची कडा लागून बॉल चालला आहे. विक गोलंदाज शुभमच्या हातामध्ये. अभियांचा खेळ समाप्त झालाय. मोठा षटका लागत असताना या मॅच मध्ये माऊली इंडियन्स संघाचे तारणहार आता मैदानाच्या बाहेर वाटचाल करतात. ऍक्शन रिप्ले. बॅटच्या टोवर बॉल लागलाय. शुभमचे सेफ हँड पकडलाय झेल आणि अभिचा खेळ समाप्त झालाय. विकेट येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी दुसरा फलंदाज शुभमने बाद केलाय. कॉमेंट्री बॉक्सचं दृश्य आपल्या समोर आहे. या ठिकाणी आमचे सहकारी समालोचक विनायक आहेत. अक्षुदादा आमच्या समवेत आहेत. अनेक या स्पर्धेत खेळणारे खेळाडू आपल्या समवेत आहेत. या सामन्याचा आस्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेत. आपला सर्वांचं पुन्हा एक वेळ मी आरजेएम स्वागत करतो या मॅच मध्ये. या खेळपट्टीवर आज हाय स्कोरिंग गेम पाहायला मिळाले. ती खेळपट्टी नरेंद्र आमटे आणि वीरेंद्र आमटे यांच्या माध्यमातून आपल्या समोर पाहायला मिळते आहे. दर्जेदार खेळपट्टी या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. मेहनत घेतली आहे या मैदानावर. ज्या प्रकारे पावसाचा लपंडाव मागच्या काही 3-4 दिवसामध्ये सुरू होता, आयोजकांचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी. कारण या मैदानावर असं वाटलं की 2-3 दिवस सामने होणार नाहीत, परंतु प्लॅन क्रिकेट क्लब असेल, आमचे खेळपट्टीचे क्युरेटर असतील, त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. समोर टाकलेला बॉल महेश बॅटिंगसाठी आले आहेत. यॉर्कर बॉलने स्वागत केलंय. डॉट बॉल येण्याची शक्यता होती, परंतु सिंगल रन या बॉलवर आलाय. धावसंख्या 1 रनच्या जोरावर आता 60 धावा. येलो आर्मी एमआय या दोन संघादरम्यान हा सामना. एका बाजूला सुपर किंग्स, दुसऱ्या बाजूला इंडियन्स.
माऊली इंडियन्स. IPL मध्ये या नावाचे दोन संघ आहेत. त्यांची रायव्हलरी सुद्धा मोठी आहे, ती सर्वांना परिचित आहे. परंतु आमदार चषकामधले हे दोन संघ यांची सुद्धा वेगळी रायव्हलरी आहे. हे कट्टर प्रतिद्वंदी आहेत. दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, खराब बॉल या ठिकाणी, परंतु अयाज, माहिती आहे अयाज यांना की या बॉलवर किती रन असू शकले असते. शुभम बचावला थोड्याशाने, नशिबाची साथ मिळते आहे आणि म्हणतात ना, नशीबही बहादूर लोकांचेच साथ देते. 60 डावा आकाश, परंतु एक कोहिनूर हिरा या मैदानावरचा मोठे फटके लगावण्याची क्षमता आहे. त्या क्षमतेला सिद्ध करण्याची खरी वेळ. लेग स्टंपच्या बाहेर बॉल चाललाय, वाईटचा इशारा, क्रॅम्प करण्याचा प्रयत्न होतोय, बॉडी लाईन बॉलिंग टाकण्याचा प्रयत्न. एक्स्ट्रा रन, 61 धावा. लखन अरोरा थोडेसे नाराज दिसले या बॉलवर. त्या प्रकारे अनुभवी शुभम अशा प्रकारे बॉलिंग करतोय, कारण अशा बॉलर्स कडून तुम्हाला अपेक्षा नसतात. प्रेक्षकांचा आवाज, टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर पाहायला मिळतोय मैदानावर. आडव्या बॅटने दिशा दिली आहे या बॉलला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला पाहायला मिळत आहेत. 1 रन या बॉलवर येईल. प्रयत्न करतायत आकाश, कारण अभि त्यांची साथ सोडून गेलेत, त्यामुळे आता जबाबदारी सुद्धा वाढली आहे. रन सुद्धा काढायचे आहेत, विकेट सुद्धा टिकवायची आहे. ही दुहेरी भूमिका आता कशा प्रकारे पार पाडतील आकाश, हे बघण्यासारखं आहे. आणि या टेस्ट मध्ये पास झाले तर समोरचं आव्हान सोपं जाईल. ओ, चांगला बॉल दूर ठेवला होता, बॉडीच्या कट करण्याचा हा प्रयत्न. डॉट बॉल येत असताना चांगली बॉलिंग शुभम देशमुखच्या माध्यमातून. इकॉनॉमिकल राहिला या मॅच मध्ये शुभम. टाकलेल्या 11 बॉल मध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्यात आणि 2 मोहरे गारद केले आहेत. 2 फलंदाजांना माघारी परतवलंय, त्यामध्ये अभि यांची महत्त्वपूर्ण विकेट आहे. यावेळी लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक पंकज सोपा असेल आणि शुभमच्या खात्यामध्ये आणखी एक विकेट. महेश यांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. माऊली इंडियन्स या मॅच मध्ये दबावात. ऍक्शन रिप्ले बघा. समोर टाकलेला बॉल बॉटम हँड, पाहिजे तसं टायमिंग नाही आणि लॉंग ऑफला सोपा झेल. षटक समाप्त. 62 ला 6. 8 षटकांचा खेळ समाप्त. यमाय अडचणीत आहे. आगामी काळात भारतीयांच्या भेटीला, विश्वाच्या भेटीला इंडिया कप येताना पाहायला मिळेल. प्रमुख 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे 2 संघ आहेत. मध्य प्रदेश आणि गोवा परिसरातील एक संघ आहे. उत्तर प्रदेशचा एक संघ खेळताना पाहायला मिळेल. गुजरातचा संघ या स्पर्धेमध्ये आहे. त्यामुळे अनेक विविध राज्याचे संघ इंडिया कपमध्ये एक वेगळी पर्वणी भारतीयांसाठी आहे, कारण अशा प्रकारचं आयोजन या ठिकाणी आजपर्यंत भारतामध्ये केल्या गेलं नाही. या स्पर्धेमध्ये जर बघितलं तर अनेक ताकदवान संघ खेळताना पाहायला मिळतील. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ए, महाराष्ट्र बी, वेस्ट बेंगॉल, त्यानंतर पंजाब, हरियाणा, गुजरात या ताकदवान संघादरम्यान काही लढाया असतील. संतोष नाणेकर tenniscricket.in यांच्या माध्यमातून अनेक काही नवीन नवीन उपक्रम आपल्या समोर आणत असतात आणि त्यापैकीच एक उपक्रम मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये भारतीयांच्या भेटीसाठी येणार आहे. त्या स्पर्धेची नक्कीच आम्हा सर्वांना प्रतीक्षा आहे. पंकज बॉलिंग साठी येत असताना, ओहो, यश त्यांचा वेध. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट द स्टंप. आकाशचा खेळ समाप्त. हा मोठा झटका, मोठा मासा गळाला लागलाय. अनिल शेंद्रे नवीन फलंदाज. प्रेक्षकास टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर आहे, जल्लोष करतायत, उत्साह वाढला आहे.
62 धावा, 7 फलंदाज बाद 62. ओ यावेळी चांगला बॉल पंकज रनआउटची ऍक्शन रिप्ले बघा. आखू टप्प्याचा बॉल लपेटलाय. ताकद जोखली होती आणि बॉल बाउंड्रीच्या बाहेरच पाठवलाय मिड विकेटला. 69 धावा 69. लढण्याजोगं आव्हान उभं करतायत माऊली इंडियन संघाचे फलंदाज. यावेळी पहिल्या बॉलवर वार, आता पलटवार आणि विकेटचं पतन होते. चेतन यांचा खेळ समाप्त होतोय. एकोणसत्तर धावा. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्या होत्या, परंतु तदनंतर धावांवर अंकुश लावला आहे. ला 8 69. लॉस ऑफ 8 विकेट. 2 बॉल शिल्लक आहेत या षटकामधले. एक्स्ट्रमच्या बाहेर 70 धावा 70 ऑन बोर्ड. पंकज वैयक्तिक तिसरं षटक घेऊन येत असताना बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस बॉल दिशा दिली आहे लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. ओ खराब थ्रो, परंतु एकच रन या बॉलवर येईल. या 1 रनच्या मदतीने 71 धावा 71. अजूनही अखेरचा बॉल शिल्लक आहे. या 9व्या षटकामधला पंकज वैयक्तिक तिसरं षटक हाताळत असताना धावेच्या मदतीने 9 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 73 73. लॉस ऑफ 8 विकेट. मागच्या 8 षटकांचा जर विचार केला तर मागच्या 8 षटकामध्ये धावा खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 53. 54 धावा खर्च केल्या, माफ करा. मागच्या 8 षटकांमध्ये कमबॅक केलाय येलो आर्मी मराठा सुपर किंग संघाने. ला 8. लखन अरोरा पहिल्या षटकामध्ये 19 रन खर्च केले होते. आता शेवटचं षटक. पहिला बॉल यष्ट्यांवर लगावलाय. विकेटचं पतन होते. इनर एज आणि विकेट. राजू यांचा खेळ समाप्त. किरण ठाकूर अखेरचे फलंदाज आता मैदानाच्या आतमध्ये. एम.आय. पलटण ऑल आउट होण्याच्या कगारवर आहे. या ठिकाणी 73 धावा 9 फलंदाज बाद. अखेरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या षटकामध्ये आक्रमक सुरुवात या संघाने केली होती. 19 रन अक्षरशः आक्रमक खेळ करत असताना काढले होते. पहिला बॉल किरण यांच्यासाठी चांगला बॉल. या ठिकाणी बॉलिंग शेन, असंच आज मैदानावरचे प्रेक्षक म्हणत असतील. शेन या नावाने प्रसिद्ध आहेत या मैदानावर लखन अरोरा. सलग 2 बॉल डॉट. पहिल्या बॉलवर विकेट, हा बॉल डॉट पाहायला मिळाला. अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत या डावामधले.
फुल टॉस बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंगॉनला. राजा 1 रन या बॉलवर येत असताना या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 74, 74. 74 लॉस ऑफ 9 विकेट. 3 बॉल शिल्लक. ओ चांगला बॉल. उत्तर नव्हतं या बॉलचं. अनिल यांच्याकडे हा डॉट बॉल आलाय. चांगलं षटक टाकत असताना शेन, अर्थातच लखन अरोरा. हो हो, याच बरोबर एम.आय. पलटण या मॅच मध्ये ऑल आउट होते आहे. अखेरच्या षटकामध्ये लखन अरोरा यांनी पटकावल्या 2 विकेट. आणि माऊली इंडियन संघ ज्या संघाने आक्रमक सुरुवात केली होती, आता ते ऑल आउट झालेत. पूर्ण बॉलही खेळू शकले नाहीत, 10 षटकही खेळू शकले नाहीत. ऍक्शन रिप्ले या बॉलचा अक्रॉस द लाईन आणि लखन अरोरा यांची सर्जिकल स्ट्राईक. विकेट येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये हा डाव संपलाय. 74 धावा बनवू शकले. 75 धावांचं आव्हान या मॅच मध्ये असेल टीम येलो आर्मी मराठा सुपर किंग संघासमोर. कृपया प्रेक्षकांना विनंती असेल की समोरच्या प्रेक्षकांना की कृपया बॅनरवर बसू नका.
रन चेजला सुरुवात होते आहे या मॅच मध्ये. लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी गुड्डू आणि अयुबची सलामीची जोडी. 75 धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये. रिक्वायर्ड रन रेट 6.63 चा लागतो आहे. बॉलिंगसाठी महेश राठोड डावखुऱ्या हाताचे उत्कृष्ट असे वेगवान गोलंदाज बॉलिंगसाठी येत असताना हुक केलाय. गुड्डू यांच्या बॅटमधून बॉल झालाय मैदानाच्या बाहेर फरार. हा आलाय चौकार. पहिल्या बॉल डॉट आणि तदनंतर समाचार घेत बॉल मैदानाच्या बाहेर फरार केलाय. हा चौकार आलाय. रन चेज मध्ये बाउंड्रीच्या मदतीने सुरुवात केली आहे येलो आर्मी मराठा सुपर किंग्स संघाने. दुसऱ्या बाजूला ब्ल्यू आर्मी यमाय पलटण या मॅच मध्ये सहजासहजी हार मानणारा संघ नाहीये. अभि आणि आकाश काहीतरी जाळे फासे टाकतील या मॅच मध्ये. ते या मॅच मध्ये बनून राहण्याचा प्रयत्न करतील. ओहो वा काय फटकाय. अतिशय लाजवाब फटका. ताकद जोखली आणि बंदुकीतून निघालेल्या गोळीप्रमाणे बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. बॅकफुटला जात ताकद जोखली. क्षेत्ररक्षकाचे चांगले प्रयत्न परंतु बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन थांबवलाय. बॅक टू बॅक दुसऱ्या बॉलवर दुसरा फटका. गुड्डू शेख चौकार. सलग 2 आले आहेत. महेश या मॅच मध्ये थोडेसे आता टप्पा आणि लेंथवर विचार करावा लागेल. ज्या प्रकारे गुड्डू बॅटिंग करतायत मैदानाच्या आत. कट केला आहे. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका. इम्प्रोवाइज करत असताना थर्ड मॅनला बॉल सीमा रेषे पार. चौकार. सलग 3 बॉलवर 3 चौकार. गुड्डू यांच्या बॅट मधून येत असताना ताकद नजाकत पाहायला मिळाली या मॅच मध्ये. सुरुवातीला दुसऱ्या डावामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा 12 रन. 4 बॉल झाले असताना गुड्डू यांच्या बॅट मधून सलग 3 चौकार. 75 धावांचं लक्ष्य आहे येलो आर्मी मराठा सुपर किंग संघासमोर. रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा घसरलाय. 6.75 च्या सरासरीने आता धावा करायच्या आहेत. टीम मराठा सुपर किंग्स मोठी रायव्हलरी प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येत असताना. ओ चांगला बॉल. बॅटरला थोडंसं फॉलो केलं. ऑप्टमच्या बाहेर टाकलाय. ऍक्शन रिप्ले. महेश यांचा हा चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. ड्रीप करत होता. डॉट बॉल येत असताना अखेरचा बॉल या षटकामधला येतोय. पहिलं षटक पॉवर प्ले मध्ये चांगली बॉलिंग महेशांना करणं गरजेचं होतं परंतु 3 चौकार आले आणि 3ही शॉट अतिशय चांगले होते फलंदाज गुड्डू यांच्या बॅटमधून. समोर ड्राईव्ह करत असताना चांगला फटका. ऑफ ड्राईव्ह सिंगल रन. या सिंगलच्या जोरावर पहिलं षटक समाप्त. 13 धावा विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात या मॅच मध्ये येलो आर्मी मराठा सुपर किंग संघाची. 54 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 54 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 62. तर यानंतर धावतं समालोचन ऐकणार आहोत आपण आमचे सहकारी समालोचक व्हाईस ऑफ अकोला भूषण अढाव यांच्या आवाजामध्ये. फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आमदार चषक 2023 बड़ा मुकाबला। दोनों बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने इस मुकाबले में। एक छोर पे थी मराठा सुपर किंग्स तो दूसरी तरफ माउली इंडियंस। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं किरण ठाकुर। एक ओवर 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर देखा जाए तो लक्ष्य रखा था 78 रनों का और 75 रनों का, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत दिलाई है
मराठा सुपर किंग्स के बल्लेबाज गुड्डू शेख पहले ओवर में 6 गेंदें खेली। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद अयूब, एक और आक्रामक बैटर इस टीम के। इस राइवलरी में बहुत मजा आने वाला है। अगर एक दो विकेट्स जल्दी चटका लेगी, माउली इंडियंस को दरकार है विकेट्स की इस मुकाबले में। ओ बढ़िया शॉट, पिकअप शॉट, और अब गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग रीजन में 6 रनों के लिए। ये शॉट बहुत बढ़िया था, इसका एक्शन रिप्ले देखना दिलचस्प रहेगा। बैकफुट पर तैयार थे बल्लेबाज इस छोटी सी गेंद के लिए, और खूबसूरत टाइमिंग। इस रन चेस में धावा बोला है मराठा सुपर किंग्स ने। येलो आर्मी इस मुकाबले में थोड़ी सी आगे नजर आती हुई। यहाँ पर कम बैक करने की सोच देखनी पड़ेगी किरण ठाकुर। पहली गेंद पर बड़ा हिट, दबाव होगा जरूर। ओहो, इस बार ये गेंद ऊपर गई है, दूर नहीं। ओ यहाँ पर शायद जज नहीं कर पाए। इस बीच एक कैच छूटा है। अब ये कैच छूटा या मैच, ये आने वाला समय बताएगा। गुड्डू शेख को मिलता हुआ जीवनदान। भाग्य बहादुर का साथ हमेशा ही देता है, और आज भी इस मुकाबले में भाग्य का साथ। काफी देर तक ये गेंद हवा में थी। फिर से जो पहली गेंद पर शॉट लगाया था वही शॉट दोहराने की मंशा थी बल्लेबाज गुड्डू शेख की। और आज जिस इंटेंट के साथ गुड्डू शेख मैदान में उतरे हैं, मजा आने वाला है। ओहो, मोहम्मद अयूब पहली गेंद पर खूबसूरत ऑफ ड्राइव, 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और पहली गेंद पर खूबसूरत टाइमिंग थी, सामने की ओर गेंद मिली, चौके वाली गेंद थी और उसे चौके के बाउंड्री के पार ही भेजी। एक खासियत थी इस बल्लेबाज की। मोहम्मद अयूब शुरुआत में समय लेते हैं बल्लेबाज, लेकिन अगर खराब गेंद मिलेगी तो उस पर बाउंड्री जरूर लगाएंगे। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। डॉट गेंद इस बीच आती हुई किरण ठाकुर। 4 गेंदे 11 रन इस ओवर में। पहले ओवर में भी अगर देखा जाए तो 13 रन आए थे। इस रन चेस में मराठा सुपर किंग्स ने धावा बोला है, और अब रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 6 रन प्रति ओवर। खराब गेंद, बड़े हिट का प्रयास, मोहम्मद अयूब स्पेशल ऑल द वे इनटू डिस्टेंस, डिपॉजिट कर दिया है। एक और बड़ा हिट, लगता है अब जल्दी में इस मुकाबले को फिनिश करना चाहते हैं येलो आर्मी। इस मुकाबले में धावा बोला है, 30 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की, और ये दूसरा ही ओवर चल रहा है। पावर प्ले में इंटेंट दिखाया है इस रन चेस में मराठा सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने। गुड्डू शेख 8 गेंदे 20 रन, मोहम्मद अयूब 3 गेंदे 10 रन। और अब जीतने के लिए अगर देखेंगे तो 45 रनों की जरूरत है आने वाली 150 गेंदों में। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट अंडर 6, 5.51 रन प्रति ओवर। उसी बातचीत करते हुए कप्तान अपने गेंदबाज के साथ। मराठा सुपर किंग्स तेजी के साथ इस मुकाबले में अब आगे बढ़ती हुई। गुड्डू शेख ने आज जो इंटेंट दिखाया इस रन चेस में, कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। ओ यहाँ पर मौका था, थोड़े से नाराज नजर आए इस गेंद के बाद। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से आए 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। 48 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर माउली इंडियंस टीम को। अगला ओवर लेकर अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विशाल। एक और परिवर्तन यहाँ पर। विकेट्स इस मुकाबले में एक ऐसी चीज है
जो माउली इंडियंस टीम का कमबैक करा सकती है, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 5.62 रन प्रति ओवर। स्ट्राइकिंग एंड पर गुड्डू शेख। ओ यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर से छिड़खानी करने का प्रयास जरूर था, शायद पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे बल्लेबाज। वाइड गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए विशाल। अब तक इस मुकाबले में अगर देखा जाए, जो पहला ओवर शुरुआत की थी माउली इंडियंस ने, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स। एक और डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद, एक और वाइड गेंद। प्रेशर अब गेंदबाजों के ऊपर है, क्योंकि सामने गुड्डू शेख जैसा बल्लेबाज आज अच्छे लय में। 8 गेंदे 20 रन बनाकर गुड्डू शेख। नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद अयूब। 4 गेंदे 10 रन। मराठा सुपर किंग्स धावा इस रन चेस में उन्होंने बोला है। ये अच्छी गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा सा बैकफुट पर भी रखा और साथ में बीट भी किया। एक्शन रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छी गेंद थी ये, और विकेट कीपर की दस्ताने बिल्कुल सेफ। एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं अयूब, और आसानी के साथ ये रन पूरा भी किया। 1 रन के साथ स्ट्राइक को बढ़िया तरीके से रोटेट करते हुए। ये अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि अगर खराब गेंद नहीं मिलेगी तो अच्छी गेंदों पर आप सिंगल लेंगे और गेंदबाज को आप थोड़ा सा कुछ और ट्राई करने के लिए मजबूर करेंगे। लगभग 12 बज चुके हैं, 12 बज के 8 मिनट हो चुके हैं, और दर्शक लगातार इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए ग्राउंड पर उपस्थित है। स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद अयूब सामना करेंगे विशाल की अगली गेंद का। वो अच्छा शॉट, यहाँ पर पुल लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद में रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पुल शॉट सामने की ओर खेलने के लिए मजबूर हुए मोहम्मद अयूब। अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी, पहली 2 गेंदें वाइड थी, और उसके बाद भी अब तक इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं विशाल ने। अच्छी गेंद, और इस अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए गुड्डू शेख थोड़ा सा संयम भी इस मर्तबा दिखाते हुए। जोश के साथ साथ होश रखने बहुत जरूरी होते हैं क्रिकेट में, और इस पारी में वो बखूबी दिखाते हुए गुड्डू शेख और मोहम्मद अयूब लगातार सिंगल डबल्स भी ले रहे हैं, और जब जब मौका मिला है पावर प्ले के ओवर्स में बड़े हिट्स लगाए हैं। इस बार फिर से लेग साइड की ओर खेलने का प्रयास जरूर किया था, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लपेटने का प्रयास, और इस मर्तबा ये असफल प्रयास देखने को मिलता हुआ गुड्डू शेख द्वारा। 43 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। इस रन चेस में इसी प्रकार की शुरुआत की जरूरत थी, अगर इस लक्ष्य को और छोटा बनाना चाहते थे तो, और वही इंटेंट दिखाया है। वरना अमूमन तौर पे होता यह है कि अगर छोटा लक्ष्य दिखता है, बल्लेबाज थोड़ा सा धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद क्योंकि रन बनाना इतना आसान नहीं जाने वाला, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट जाएगी। आखिरी गेंद इस पावर प्ले के ओवर की, यहाँ पर थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट, और पावर प्ले की समाप्ति इस बीच होती हुई। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। 42 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही है इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स द्वारा। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राजा। एक और लेफ्ट आर्म विकल्प के साथ गए हैं, क्योंकि क्रीज पर दोनों राइट हैंड बल्लेबाज है, और एक अच्छा ऑप्शन है ये माउली इंडियंस के पास। गेंदबाजी यूनिट काफी लंबी है, काफी सारे ऑप्शंस है। एक अच्छी लग्जरी कप्तान अभिषेक के पास। यहाँ पर फील्ड सेटअप भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2 खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर नजर आते हुए। कवर्स और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी भी थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है सामने की ओर, बड़ा गैप नजर आता हुआ। राजा की पहली गेंद फेस करेंगे मोहम्मद अयूब।
काफी शॉर्ट ये गेंद थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर जरूर हुई, लेकिन कोई नुकसान नहीं, एक रन मिलेगा जरूर बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ अब स्ट्राइकिंग एंड पर गुड्डू शेख, वो बल्लेबाज जिसने इस रन चेस में शुरुआत आक्रामक की है। अब देखना पड़ेगा किस अंदाज में आगे बढ़ते हैं गुड्डू शेख। ओ यहाँ पर मौका था, एक एक बड़ा हिट लगा सकते थे इस गेंद पर अगर देखा जाए तो, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार से आई राजा की, और इनके पास थोड़ा सा अतिरिक्त टर्न देखने को मिलेगा। गेंदों में अच्छा घुमाव देते हैं राजा। ओहो, पिकअप शॉट फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, गेंद को विद द टर्न खेला यहाँ पर, ये ताकत है, ये बॉटम एंड गुड्डू शेख का। 15 गेंदों 27 रनों की पारी, जीत से अब 34 रन दूर है मराठा सुपर किंग्स, और वो जीत की महक अब आने लगी होगी मराठा सुपर किंग्स के खेमे में भी। ओ यहाँ पर फिर से एक मौका था बड़ा हिट खेलने का, काफी साधारण सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी ये, एक रन मिलेगा जरूर। एक रन के साथ 42 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 ओवर 4 बॉल के बाद चल रहा ये चौथा ओवर, और इस रन चेस में कमाल की शुरुआत, मराठा सुपर किंग्स काफी आगे नजर आती हुई इस मुकाबले में। ओ यहाँ पर मोहम्मद अयूब, काफी धीमी रफ्तार से गेंद आती है। अगर बात राजू की जाए तो 5 गेंदे 8 रन इस ओवर में दिए है राजू ने। थोड़ी सी मुस्कुराहट थी यहाँ पर बल्लेबाजों के चेहरे पे, चाहे वो अयूब हो या फिर गुड्डू शेख। इस बार सामने की ओर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में, और अच्छा कैच, पहला ब्रेक थ्रू मोहम्मद अयूब के रूप में। चेतन शिंदे का अच्छा कैच, क्योंकि काफी देर गेंद हवा में थी। ओ यहाँ पर रिव्यू लिया है, जर्क बॉल के लिए रिव्यू इस मरतबा, और थर्ड अंपायर सद्दाम अब एक्शन में हो गए, चेक करेंगे। देखना पड़ेगा क्या निर्णय आता है। मोहम्मद अयूब, इनकी भी निगाहें अब बड़ी स्क्रीन के ऊपर होगी। सभी की निगाहें बड़ी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। अब निर्णय आने वाला है, नो बॉल। अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, जहां पर विकेट मिलना चाहिए था, और अब दूसरा गेंदबाज लगाना पड़ेगा ये गेंद करने के लिए, आखिरी गेंद करने के लिए। 3 ओवर 5 बॉल 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट, 37 गेंदों में 32 रनों की दरकार। चौवालीस रन स्कोर बोर्ड पे, जहां पर विकेट आने वाली थी वहां पर 2 रन मिलते हुए भाग्य का साथ फिर से मोहम्मद अयूब के साथ। एक मौका गुड्डू को भी मिला था, जहां पर हाफ चांस कह सकते हैं, काफी देर गेंद हवा में थी, और ये देख सकते हैं आप जो एंगल की हम लगातार बात कर रहे हैं, जब भी नो बॉल देते हैं अंपायर बड़ी स्क्रीन के ऊपर। फिर से अब ये मुकाबला रिज्यूम होता हुआ, फ्री हिट की गेंद, ओहो, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स अच्छा था, और 1 बाउंस 4 रनों के लिए। हल्की सी मिसफील्ड वहां पर हुई। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 48 रन और द लॉस ऑफ 0 विकेट, मराठा सुपर किंग्स।
अगला ओवर लेकर आए हैं महेश अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था आज महेश राठौड़ का। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मोहम्मद अयूब 8 गेंदे 13 रन और दूसरे छोर पे गुड्डू शेख की कमाल की पारी 17 गेंदे 32 रन बनाकर नॉट आउट अभी भी क्रीज पर। 36 गेंदों में जरूरत है 27 रनों की। इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स काफी आगे नजर आती हुई। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेसमेंट। मोहम्मद अयूब जानते हैं कि दूसरे छोर से गुड्डू शेख आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अपना जो एंकर का रोल है वो प्ले किया है मोहम्मद अयूब ने। की बात की जाए गुड्डू शेख की, 17 गेंदे खेली है और जिसमें 32 रन बनाए हैं। लगातार बड़े हिट्स खेले हैं जब जब खराब गेंदें मिली है, और साथ में सिंगल डबल्स पे भी खासा कॉन्सेंट्रेट किया है इस मुकाबले में। मराठा सुपर किंग जित रणनीति के साथ उतरी इस रनचेस में, जो इंटेंट दिखाया है कमाल का इंटेंट। और यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर का यही मानना कि बल्लेबाज जरूर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा आए थे, लेकिन फिर भी ये गेंद काफी दूर से गई। एक और वाइड गेंद। इस वाइड के साथ 50 रन पूरे होते हुए मराठा सुपर किंग्स के अभी भी जीत से 25 रन दूर। ओ यहाँ पर बल्ला काफी जोर से घुमाया था, स्विंग एंड मिस। अगर ये गेंद बल्ले पर चढ़ती तो निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर होती। इस प्रकार का बैट स्विंग है, और बॉटम हैंड काफी स्ट्रांग है गुड्डू शेख की अगर बात की जाए तो। अगली गेंद महेश की, एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में ताकत है इस शॉट में, प्लेसमेंट है, रन मिलेंगे 4। एक और चौका आता हुआ गुड्डू शेख के बल्ले से। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, सामने की ओर एक गेंद थी और अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट भी उतना ही बढ़िया। अच्छा प्रयास जरूर किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन ये प्रयास उतना नहीं कि गेंद को रोक पाए। अब महज 21 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने से, और अब ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं बल्लेबाज गुड्डू शेख। वो यहाँ पर पटकी हुई गेंद, एक और नो बॉल का इशारा। शायद ये फ्रंट लाइन का नो बॉल है। बस आगे से गेंद की और सीधा नो बॉल का इशारा। अंपायर पवन सर और श्रवण सर हर चीज को काफी बारकाई से देखते रहते हैं, और कोई गलती की गुंजाइश नहीं। एक रन फिर से इस नो बॉल पर। अब फ्रीड की गेंद खेलेंगे बल्लेबाज अयूब। नॉन स्ट्राइक पर गुड्डू शेख, 20 गेंदे 37 रन। और फ्रीड की गेंद पुल लगाया है, यहाँ पर कैच पकड़ते थी वो भी शायद विकेट नहीं मिलती। एक रन जरूर मिलेगा। 57 रन स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर 4 बॉल के बाद। मराठा सुपर किंग्स इस मुकाबले में अब काफी ज्यादा आगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 3.5 रन प्रति ओवर। दर्शक लगातार इस मुकाबले का आनंद लेते हुए शोर होता हुआ ग्राउंड पर, क्योंकि काफी सारे चाहने वाले हैं मराठा सुपर किंग्स के भी। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, इसे मिस जरूर किया। थोड़ा सा नाराज हो गए बल्लेबाज अपने आप से, क्योंकि जिस प्रकार के लय में आज कुछ अच्छी गेंदों पर भी छक्के लगाए हैं गुड्डू शेख ने। महेश राठौड़ काफी महंगे, और अब तक कोई किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिली है इस दूसरे इनिंग में मराठा इंडियन टीम के लिए। मराठा सुपर किंग्स अच्छी बल्लेबाजी। यहाँ पर एक रन मिलेगा जरूर, देखना पड़ेगा अंपायर क्या सिग्नल करते हैं। लेग 22 का इशारा, और इस लेग 22 के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 58 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। 5 ओवर 58 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। 30 गेंदे 17 रनों की जरूरत इस मुकाबले में। मराठा सुपर किंग्स काफी आगे, और उनके डगआउट से अच्छा शोर मचता हुआ, क्योंकि जानते हैं कि टीम काफी आगे निकल चुकी है इस रेस में। अब इस मुकाबले में देखा जाए 30 गेंदे 17 रन, 10 विकेट मौजूद है।
चलिए मुकाबला जल्दी आगे बढ़ाइए। इस गेंदों में 17 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में मराठा सुपर किंग्स टीम को, और जिस प्रकार के लय में ये दोनों बल्लेबाज है, आने वाले 2-3 ओवर्स में शायद इस मुकाबले का रिजल्ट पता चल सकता है, क्योंकि 10 विकेट्स मौजूद है। यहाँ से कमबैक करना माहौली इंडियंस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। अगला ओवर लेकर किरण ठाकुर, कुछ मिराकल यहाँ पर करना होगा, कुछ अच्छी गेंदें करनी होगी अगर अपनी टीम को कमबैक दिलाना है। किरण ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारी। फुल टॉस गेंद सामने की ओर, अच्छा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है अंकित, जब तक फील्ड करते 1 रन मिलेगा। गुड्डू शेख 23 गेंदे 39 रनों की पारी। स्ट्राइकिंग एंड पर अब मोहम्मद अयूब। रन रेट भी एक महत्वपूर्ण पहलू इस टूर्नामेंट में रहा है, और ये चीज दोनों ही टीम के ध्यान में होगी कि रन रेट एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अन्ना 11 2 जीत के साथ 4 पॉइंट ले चुकी है। सामने की ओर अच्छा शॉट, एक चेस फील्डर के लिए यहाँ पर अच्छा बैकअप मिला है। 1 रन फिर से मिलता हुआ। 1 रन के साथ 60 रन स्कोर बोर्ड पे। अट्ठाईस गेंदों में 15 रनों की जरूरत। अच्छा शॉट फिर से। और जो दर्शक शोर मचा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि शोर मत मचाइए, ताकि क्योंकि समय बहुत हो चुका है, वहां पर घर है, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओहो, सामने की ओर एग्जीक्यूट किया है मोहम्मद अयूब के बल्ले से आता हुआ एक और बड़ा हिट। अब इस मुकाबले को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं बल्लेबाज। 26 गेंदे 8 रन। अब मैच औपचारिकता इस मुकाबले में। फिर से बड़े हिट का प्रयास, वाटर शॉट, कदमों का इस्तेमाल, मोहम्मद अयूब। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई इस मुकाबले में। 73 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, और ये छठा ओवर अभी चलता हुआ। अब 2 रन चाहिए इस मुकाबले में। 25 गेंदे 2 रन। मोहम्मद अयूब इस राइवलरी के पहले चैप्टर में मराठा सुपर किंग्स आगे नजर आती हुई। फिर से कदमों का इस्तेमाल, और एक बार फिर से पीला नीले पर पड़ा है भारी, और इस मुकाबले में जीत मराठा सुपर किंग्स के नाम। 3 गेंदे 3 छक्के और जीत की मोहर मोहम्मद अयूब। वाटर शो, 10 विकेट के साथ ये मुकाबला जीता है। क्या 6 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच यही नतीजा आएगा, या फिर कुछ पलटवार होगा, देखना पड़ेगा। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम देशमुख, कप्तान टीम के शुभम देशमुख, इस मैच के मैन ऑफ द मैच।